टेक इन मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेन पीवाईक्यू में अप्रैल 2025 का वन ऑफ द जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है और उसमें भी बेस थियरम पे बेस्ड है, राइट। सो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन को आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन बोला गया गिवन 3 आइडेंटिकल बैग्स है, राइट, ईच कंटेनिंग 10 बॉल्स, राइट। 3 बैग है, बैग फर्स्ट, बैग सेकेंड, बैग थर्ड, और तीनों बैग में जो है 10 बॉल है, 10 बॉल्स है। पहले वाले बैग में अगर वो रेड कलर की बात करूँ, किस कलर के बॉल सब हैं, तो रेड के हैं, ब्लू के हैं और ग्रीन के हैं। यू कैन सी द टेबल, राइट। पहले फर्स्ट बैग में जो है 3 रेड है, 2 ब्लू है और 5 ग्रीन है। सेकेंड बैग में जो है 4 रेड है, 3 ब्लू है एंड 3 ग्रीन है। थर्ड में जो है 5 रेड है, 1 ब्लू है एंड 4 ग्रीन है, राइट। और क्या बोला गया है, अ पर्सन चूजेज अ बैग एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ बॉल, मतलब एक बैग को सेलेक्ट करने की बात पहले बोली गई है। तो यहाँ पे मैं E1, E2 और E3 3 इवेंट्स की मैं बात करता हूँ। ये 3 इवेंट्स क्या होगा कि कोई एक बैग जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, राइट। तो सेलेक्टिंग एक इवेंट हो गया ये, राइट। सेलेक्टिंग जो है बैग फर्स्ट, राइट, सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, ये हो गया पहला इवेंट। दूसरा इवेंट क्या हो गया, सेलेक्टिंग बैग, बैग जो है सेकेंड, राइट। और तीसरा इवेंट जो है वो हमारा क्या हो गया, सेलेक्टिंग बैग थर्ड, राइट। ये 3 हमने इवेंट इस तरह से कंसीडर कर लिया। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो PE1 कोई एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, राइट, 1/3 हो जाएगा, ओके। 3 बैग से तो कोई एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3, ओके। अब क्या बोला गया, इफ अ बॉल इज रेड, ओके, अ पर्सन टेक्स अ बैग, पहले सेलेक्ट चूजेज अ बैग, पहले एक तो बैग को चूज करेगा, उसके बाद वो क्या कर रहा है कि एंड टेक्स अ बॉल, राइट, टेक्स आउट अ बॉल, मतलब उसमें से एक बॉल निकालेगा, राइट, वन बॉल, द बॉल इज टेकन आउट। इफ द बॉल इज रेड, क्या उसमें क्या कंडीशन क्या लगा है, इफ द बॉल इज रेड, अगर बॉल रेड है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग फर्स्ट, और उसकी प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया गया है, P से डिनोट किया गया है, स्मॉल p से। And if the ball is green, the probability that it takes, right, if the ball is green, the probability that it is taken, मतलब it is from bag third, तो उस probability को किससे डिनोट किया गया है, Q से। देन हमें फाइंड क्या करना है, 1/P प्लस 1/Q। तो बेसिकली इसमें बेस थियरम 2 बार अप्लाई होना है, एक बार P फाइंड करने के लिए, दूसरी बार Q फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं A इवेंट मानता हूँ वो है ड्रॉइंग अ रेड बॉल, राइट, पहला वाला केस, द बॉल इज रेड, राइट, द बॉल इज रेड, सिंपल मैं यही लिख देता हूँ, द बॉल इज रेड, जो ड्रॉ होगा द बॉल ड्रॉन इज रेड, द बॉल ड्रॉन इज रेड, ऐसा हमने इवेंट मान लिया। तो पहली चीज हमें क्या करना है, PA/E1 निकालना है। PA/E1 का मतलब क्या है, बैग फर्स्ट सेलेक्ट हुआ है और उसमें से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है, तो उसमें कितना है, 3 है रेड बॉल, तो 3 बाई टोटल बॉल कितने हैं 10, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गया। PA/E2 का मतलब कि बैग सेकंड सेलेक्ट हुआ है और उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें 4 है, तो 4 बाई कितना हो गया 10, राइट। और फिर A/E3 का मतलब है कि बैग 3 सेलेक्ट हुआ है, उस केस में रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 5/10। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है P जो है वो फर्स्ट बैग से हो, E1/A, वो रेड बॉल किस बैग से हो, फर्स्ट बैग से हो, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया गया है, P से। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, बेस थियरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बेस थियरम PE1/P, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं दैट इज PE1/A, इसका क्या होगा, बेस थियरम से क्या लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पे पहले तो PE1 लिख लो आप, फिर इनटू में क्या PA/E1, इसको रिवर्स कर दो, यहाँ पे A/E1 कर दो, ओके, A/E1 डिवाइडेड बाई टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा यहाँ पे। तो पहले PE1 ही आएगा, इनटू में क्या, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, PA/E2, फिर प्लस में क्या लिखोगे आप, PE2 इनटू में व्हाट, PA/E2, ओके, PA/E2। और फिर तीसरा भी हमारा बैग है, राइट, तो उसमें से टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में ये भी ऐड हो जाएगा, राइट, PE3 इनटू में PA/E3। अब हमने ये सब वैल्यू तो फाइंड कर रखा है, तो क्या है ये 1/3 है, राइट। अब PA/E1 हमने क्या फाइंड किया है, 3/10, राइट, सो आई राइट हियर द 3/10, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे तो 1/3 इंटू 3/10 लिखोगे आप, राइट, 3/10 प्लस ये PE2 हमारा 1/3 है, A/E2 कितना हमारा 4/10, राइट, सो 4/10 प्लस 1/3, और PA/E3 कितना है,
a/e3 है 5/10, सो आई राइट हियर द 5/10। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे लिख लेता हूं, मैं इसको कुछ कैंसिल नहीं करता हूं, यहाँ पर ऊपर हो गया 3/30, राइट 3/30। डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 30, तो 30 से 30 ईजिली कैंसिल कर दो आप। ये हो गया हमारा क्या 3/3 + 4 + 5, तो ये हो गया 12, राइट। इसको कैंसिल करो तो 1/4, राइट, तो 1/4। तो ये हमारा p की वैल्यू आ गया, p इज़ व्हाट 1/4, ओके। p हमारा क्या हो गया 1/4, राइट। तो 1/p कितना हो जाएगा 4, 1/p की वैल्यू चाहिए हमें बेसिकली 1/4। उसके बाद 1/q फाइंड करना है। तो q फाइंड करने के लिए बोला है कि वो हमारा बैग थर्ड से सिलेक्ट हुआ, ग्रीन बॉल हो। हम तीनों में से बैग सिलेक्ट करने के बाद वो ड्रॉ करना है बॉल, और वो ग्रीन बॉल हो, और वो ग्रीन बॉल किस बैग से हो, थर्ड बैग से हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्यू है। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट मान लेता हूँ बी क्या है, ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल। बैग सिलेक्शन के बाद ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, राइट, ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल। तो ये हमारा इवेंट बी है। तो अब यहाँ पे PB/E1 निकालता हूँ मैं। तो पहला वाला बैग सिलेक्ट हुआ है और उसमें से ग्रीन बॉल, तो पहला वाला बैग सिलेक्ट हुआ उसमें से ग्रीन बॉल कितना है 5, राइट, 5 कितना हो जाएगा 10, सो ये रिजल्ट हो गया 5/10। दूसरा वाला बैग सेलेक्ट होगा और उस केस में ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना है 3/10, ये कितना हो जाएगा 3/10। और जब तीसरा वाला बैग सिलेक्ट होगा उस केस में ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, तो अब देखो यहाँ पे क्या है 4 है, राइट, इसमें कितना है 4 है, राइट, तो 4/10, राइट 4/10। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है PE3/B, थर्ड बैग से हो, वो किस बैग से हो, वो ग्रीन बॉल ड्रॉ जो हो थर्ड बैग से हो। तो अगेन बेस थ्योरम लगना है, राइट। और इस प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया है, क्यू से। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, PE3 पहले आप लिख लो, इनटू में व्हाट PB/E3 डिवाइडेड बाई फिर से टोटल थ्योरम, तो पहले PE1 PB/E1, राइट, PB/E1, फिर जाके क्या लिखोगे आप PE2, राइट, PE2, और इनटू में व्हाट PB/E2, राइट, PB/E2, फिर जाके PE3 और इनटू में व्हाट PB/E3। तो ये हमारा टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नीचे डिनोमिनेटर में PA एक तरह से PB हो गया, और ऊपर क्या है हमारा PE3 इंटू में PB/E3। ओवरऑल ये बेस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो PE3 हमारा 1/3 है, PB/E3 4/10 है, ये लिख लिया हमने। डिनोमिनेटर में PE1 1/3, PB/E1 कितना है 5/10, ये 5/10 लिख लिया। ये भी हमारा PE2 भी 1/3 है, राइट 1/3, इनटू में PB/E2 कितना है 3/10, राइट। यहाँ PE3 भी 1/3 है और PB/E3 क्या है 4/10 है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, जिस पे 4/30 ये लिख लिया, डिवाइडेड बाई 5 + 3 + 4, राइट, डिवाइडेड बाई क्या 30, एलसीएम, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 4/, अब इसको कैलकुलेट करो 12 आ गया, तो इसको कैंसिल करता हूँ तो 3। तो Q की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू कितना हो गया, Q की वैल्यू हो गया 1/3। Q की प्रोबेबिलिटी ऑफ Q क्या हो गया 1/3। बट 1/Q अगर हमें निकालना है, 1/Q निकालना है तो ये 3 हो गया। बट फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है P+Q, राइट, P+Q। तो P हमारा क्या है 1/P, 1/P + 1/Q, 1/P + 1/Q, तो 1/P हमारा 4 है और 1/Q क्या है 3 है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 7। इफ यू सी द ऑप्शन, राइट, C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। होप यू विल क्लियर विद दिस सॉल्यूशन, राइट। I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.